जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजधानी कोचिंग सेंटर पे। और एसएससी सीजीएल 2026 बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। और क्या क्या बदलाव हुए हैं आइए आपको हम पूरा विस्तार रूप से बताते हैं। सबसे पहले बता दें कि एसएससी जो है मोस्ट पॉपुलर पोस्ट है, यानी मिनी आईएएस का पोस्ट है, जो इंडिया में काफ़ी बच्चों का एक जो होता है ना कि आकर्षण का केंद्र बना रहता है कि सर सीजीएल की वैकेंसी कब आएगी, क्या बदलाव हुए, कैसे हुए। क्योंकि इसमें जो है वैकेंसी रेगुलर आते रहते हैं और साथ ही साथ बच्चों का जो है काफ़ी एक ऑफिसर बनने का मौका आपको इसमें मिलता है। अभी देखा जाए तो एक सबसे जो शानदार बदलाव हुआ है कि आपका जो लेवल 8 की जो कुछ पोस्ट है उसको ऐड किया गया है। उसमें क्या क्या आपको कैसे करना होगा, कैसे पढ़ाई करनी होगी, क्या सिलेबस रह सकता है। और दूसरी बदलाव जो आप देख सकते हैं कि सेक्शनल की बात हो रही है। और एक तीसरी बदलाव सेक्शनल कटअप की बात हो रही है। तो सारे कन्फ्यूजन हम आपको क्लियर करेंगे और आपको बताएंगे कि आपको किस तरीका से तैयारी करनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों बता दें कि एसएससी ने अपना पिटारा खोल दिया। हालांकि ये वैकेंसी बहुत पहले आ जाती, लेकिन अभी जो है कुछ लेट हुआ है। तो घबराइए मत, आपकी एज लिमिट में भी कुछ ना कुछ छूट मिला है, तो सभी बच्चों को इसमें काफ़ी फायदा होगा। अगर देखा जाए तो बहुत बड़े बदलाव के साथ नोटिफिकेशन को जारी किया गया है। तो आप चलिए इस वीडियो को पूरा वॉच करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या चेंजिंग हुए हैं। जैसे मैं इसमें बात करता हूँ तो सबसे पहला जो है जो इम्पोर्टेंट डेट है जिस पर आपको खास करके ध्यान रखना है। अगर बात करें तो इम्पोर्टेंट डेट में आप देख सकते हैं 21/5/2026 से 22/6/2026 के बीच में इसका क्या है ऑफिशियल डेट है जिसमें आप फॉर्म को भर सकते हैं। अगर बात किया जाए कि लास्ट टाइम रिसिप्ट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन का आपका 22/6/2026 है। और आपको यहाँ पे बताया गया फी पेमेंट के लिए 23/6/2026, यानी एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। साथ ही साथ ये जो करेक्शन का जो टाइम है, अगर आपने फॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई गलतियाँ कर दिए होंगे तो 29 से लेके 1 साल के बीच में आप कर सकते हैं। सबसे पहला बात कि जो एग्ज़ाम का एक्सपेक्टेड डेट है वो टियर 1 के लिए अगस्त से सितंबर तक है और टियर 2 के लिए दिसंबर 2026 है। अगर बात करें तो किसी भी तरह की कोई समस्या आपको अगर हो रही है तो आप टोल फ्री नंबर पे जानकारी ले सकते हैं, आपको पूरी मदद की जाती है। ठीक है ना। तो ये जो है आपका बिल्कुल क्रूशियल डेट, यानी देखा जाए तो हमारा जो नोटिफिकेशन आया है इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो डेट है इस पर आप खास करके ध्यान देंगे और एग्जाम के भी टाइम पे ध्यान देंगे, क्योंकि अभी समय आपके पास बहुत अच्छा है, अब तैयारी बेहतर कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तो आप देख सकते हैं एक पोस्ट है बाबू, जो आप देख सकते हैं असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर का, AAO का। ये जो है आपका ग्रुप बी का गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल 18 से लेकर 30 साल इसका एज लिमिट है। अगर देखा जाए तो ये स्टेट कैडर है और ये सेंट्रल कैडर है। इसमें आप देखेंगे ये भी ग्रुप बी का है और ये भी आपका गेजेटेड है और ये नॉन मिनिस्ट्रियल है। साथ ही साथ इसका भी एज लिमिट 18 से 30 है। अगर बात करते हैं तो असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर, ये स्टेट कैडर का है और इसमें भी आपका ग्रुप बी का ये 3 जो पोस्ट है बहुत ही पावरफुल पोस्ट है और इसमें भी एज लिमिट है 18 से 30 तक का। ये गेजेटेड पोस्ट है, यानी ऑफिसर का पोस्ट है बाबू। ये बहुत शानदार पोस्ट है, इसको हल्का में मत समझना। और सेंट्रल में अगर आपका 7वां वेतन लागू हो जाएगा तो सोच रहे हो ना सैलरी कितना बढ़ जाएगा, तो आप इसको हल्का में नहीं लेकर के एकदम दिल दिमाग से तैयारी करिए, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। अगर मैं बात करता हूँ ऑल पोस्ट की, मतलब कि जैसे देखा जाए तो मिनिमम 18 से 27 सीजीएल के लिए होता है। जनरल कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। अगर आप किसी और कैटेगरी से आते हैं जैसे ओबीसी आते हैं, SC ST से आते हैं, तो आपको कैटेगरी वाइज भी डिस्काउंट मतलब छूट आपको मिलेगा। अगर बात किया जाए तो इसमें आप देख सकते हैं जो आपका जन्म तिथि है वो कब से कब का होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सब कुछ आपको बता रहे हैं। एज लिमिट इसमें 20 से 30 का होना चाहिए। अब बोला है कि फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इज 18 to 13, यानी कि आपका कुछ पोस्ट है जिसमें 18 से 27 होना चाहिए, कुछ पोस्ट में 20 से 30 होना चाहिए, कुछ पोस्ट में 18 से 30 होना चाहिए और कुछ पोस्ट में 18 से 32 होना चाहिए। और जो भी आपका होगा आप देख सकते हो कि आपका 2/8/2094 के बाद होना चाहिए और 1/8/2008 से पहले होना चाहिए। किस पोस्ट के लिए? जिसमें 18 से 32 तक का लिमिट दिया गया है। जिसमें 18 से 30 तक का दिया गया है उसमें 2/8/1996, ठीक है, इससे क्या होना चाहिए आपका बाद का होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूं 20 से 30 का, उसमें भी 2/8/1996 से बाद का और 1/8/2006 से पहले का होना चाहिए। उसके बाद में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सब लोग कि 18 से 27 वाला में 2/8/1999, ठीक है, 2/8/1999 से बाद का होना चाहिए, 1/8/2008 से पहले का होना चाहिए। ये आपका एज लिमिट है। तो जो बच्चे एज में आप देख सकते हो कि कहीं से कोई दिक्कत नहीं है ना, समझने में कोई परेशानी तो नहीं है। अब हम आगे बढ़ाते हैं कि अब आप जो मेन मुद्दा है टियर 1 और टियर 2 के भी सारा का सारा खेल बाबू इसी का है। एग्जाम से ही आप क्वालिफाई करोगे।
तो एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है जिसमें आप देख सकते हो कि आपका रीजनिंग जो है 25 क्वेश्चन 50 नंबर का, लेकिन 15 मिनट 25 क्वेश्चन, जिसका डर था वही हुआ, ठीक है ना। यानी आपको 15 15 15 15 ऐसे करके पूरे एग्जाम 1 घंटे के ही होंगे, लेकिन सबके लिए अलग अलग सेक्शन में ये विंडो खुलेगा, ठीक है ना। यानी 15 क्वेश्चन 25 मिनट, सॉरी 15 मिनट 25 क्वेश्चन और 50 नंबर का, यानी एक क्वेश्चन की वैल्यू होगी 2 नंबर के बराबर, ठीक है ना। अच्छा एक बात और हम बताते हैं सबको कि जिनका 1 घंटा 20 मिनट होता है, जैसे जो लोग आते हैं ओएस कैटेगरी से, यानी जो हैंडीकैप्ड हैं, उनको दिक्कत है, समय ज़्यादा मिलता है, उनके लिए 15 + 5 मतलब कि 20 मिनट का सेक्शन खुलेगा। तो उन लोगों का भी हम यहाँ क्लियर कर दे रहे हैं। अब बाबू हम आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा जो पेपर 1 है जिसमें आप देख सकते हैं बहुत ही शानदार तरीके से पहला जो खुलेगा आपका सेक्शन, जिसमें मैथमेटिकल एबिलिटीज़, फिर रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस मतलब कि रीजनिंग का सेक्शन जो आप देख सकते हैं, ये आपका जो सिलेबस है ये टियर 2 का है, और इसमें अगर हम बात करते हैं तो 30 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और फिर रीजनिंग में कितना रहता है 30, तो 30 और 30 कितना हो गया, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 60, और एक क्वेश्चन 3 नंबर का, था 180 नंबर का ये एग्जाम होगा। तो ये टियर 2 का है। टियर 1 का मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, जो एज कैटेगरी से हैं उनके लिए भी बता दिया, और नॉर्मल वाला को भी मैंने बता दिया, और टियर 2 का मैंने यहाँ पे बता दिया। एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ कि 1 आवर 20 मिनट्स मतलब 1 घंटा 20 मिनट उसको मिलता है जो बच्चे की मतलब कि जो एज कैटेगरी से है, तो उनके ईच सेक्शन के लिए, प्रत्येक सेक्शन के लिए 30 + 10 यानी कि 40 मिनट का सेक्शन मिलेगा, और जो बच्चे इस कैटेगरी में नहीं है उनको 30 मिनट का सेक्शन मिलेगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तो आप देख सकते हो कि कह रहा है कि इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट्स टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ पेपर फर्स्ट सेपरेटली। सबसे जो बड़ा बदलाव है ना यही देखने को मिल रहा है कि सेपरेट आपको सेक्शन वाइज पास करना होगा, यानी आपको सारा सब्जेक्ट पे मेहनत करना है, मैथ पे, रीजनिंग पे, जीके पे और इंग्लिश पे, चारों पे मेहनत करना है, और सेपरेटली जब तक आप पास नहीं करेंगे आप क्वालिफाई नहीं हो सकते हैं। बैंकिंग वाला रूल इसमें लगा दिया है कि आपको सारे सेक्शन का जो है ना उसमें सब में पासिंग करना है, और सबकी पासिंग जो मार्क्स है वो 30% आपका है, तो सब में आपको 30% लाना अनिवार्य है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं आगे, आप देखेंगे तो इसमें तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्यारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस मान करके तैयारी करिए, और इस बार अगर आप नौकरी लेना चाहते हैं तो बहुत शानदार मौका है, क्योंकि ऐसा मौका फिर से ऑफिसर बनने का जीवन में दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि इस बार इतने बड़े बड़े पोस्ट बिना इंटरव्यू का ऐड किया गया है। आप सोच सकते हो कि विदाउट इंटरव्यू आप इतना बेहतरीन नौकरी ले सकते हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि सारे कन्फ्यूजन दूर हो गए होंगे। अगर किसी भी तरह का कोई डाउट होगा तो आप जरूर कमेंट करिएगा, फिर हम आपको बता देंगे। तब तक के लिए जय हिंद।